गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स। हमने लास्ट पीरियड में चैप्टर 14 पढ़ा था, द मैन हु गिव इंडिया विंग्स। तो स्टूडेंट्स हमारा हो गया था यहाँ तक कंप्लीट। देखिए, टाटा सन्स एंड बोर्ड। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। JRD became India's first recent pilot in 1929. It was JRD who gave India wings to fly in 1932. क्या हुआ? JRD 1929 में भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट बने। JRD ने 1932 में भारत को उड़ने के लिए पंख दिए। JRD set up Tata Aviation Service by piloting the first flight himself from Karachi to Bombay in a small craft. JRD ने एक छोटे से हवाई जहाज से कराची से मुंबई तक का स्वयं पायलट बनकर उसकी यात्रा कर टाटा एविएशन सर्विस की स्थापना की। यानी कि उन्होंने खुद पायलट बनकर टाटा एविएशन सर्विस की स्थापना की। JRD at the age of 34 was elected the chairman of Tata and Sons in 1938. और क्या हुआ? 34 साल की एज में JRD को टाटा एंड सन्स का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। आगे देखिए, मेकिंग हिम द यहाँ तक कर लिया था हमने बच्चों। ये 34 was elected the chairman of Tata Sons in 1938, making him the youngest head of the largest industrial group in India. तो क्या हुआ आगे? जिससे वे भारत के बड़े औद्योगिक समूह के सबसे छोटी आयु के प्रधान बन गए। आगे देखिए, इन 1948 एयर इंडिया was launched jointly by JRD and the Indian government. In 1953, JRD was made the chairperson of Air India. For the next years, he worked tirelessly to make India successful. आगे क्या हुआ? 1948 में, ठीक है, 1948 में भारत सरकार ने यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने JRD के साथ जुड़कर एयर इंडिया को शुरू किया और 1953 में JRD को एयर इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स ही वर्क टायरलेसली टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल। और क्या हुआ? अगले 25 सालों तक उन्होंने एयर इंडिया को सफल बनाने के लिए बिना थके काम किया। JRD excelled not only as an aviator but also as a philanthropist, educationist, sportsman, poet and sculptor. JRD ने न केवल आगे देखिए विमान चालक के रूप में ही अच्छा कार्य किया, बल्कि उन्होंने एक मानवतावादी, शिक्षाविद और क्या है, खिलाड़ी हैं और पोइट यानी कि कवि तथा मूर्तिकार भी थे। इसके रूप में भी उन्होंने काम किया, वही सब थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट, इसका अब तक हो गया। ही रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 1992 फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। और उन्होंने 1992 में भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, ठीक है, जो क्या है, भारत रत्न सम्मानित किया गया। उन्हें भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए आप पैराग्राफ। JRD's last major public statement was an appeal to Indian to maintain peace. JRD की सार्वजनिक रूप से आखिरी यानी कि लास्ट अंतिम अपील भारत में शांति बनाए रखने की थी। He breathed his last on November 29, 1993. क्या हुआ? 29 नवंबर 1993 को उनका निधन हो गया। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? टाटा JRD टाटा was not only
द डायरेक्टर ऑफ द टाटा कंपनी बट आल्सो अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। क्या तुम जानते हो कि JRD केवल टाटा कंपनी के निदेशक ही नहीं बल्कि he made sure that 75% of the company's profit was spent on looking after the workers and those in need। क्या हुआ? क्या तुम जानते हो कि JRD न केवल क्या नहीं थे, न केवल टाटा कंपनी के निदेशक ही थे बल्कि एक अच्छे व्यक्ति भी थे और उन्होंने अपनी कंपनी के मुनाफे का 75%, ठीक है बेटा, 75% ऑफ द कंपनी, 75% यानी 75% अपनी कंपनी के मज़दूरों और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता में खर्च किया था। यानी कि उन्होंने न केवल कंपनी को 75% यानी 75% कंपनी को मुनाफा दिया बल्कि जो ज़रूरतमंद लोग थे उनके लिए भी इन्होंने खर्च किया। तो देखिए इसमें आपका आ जाएगा वर्ड्स मीनिंग और उसके बाद आप लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर बच्चों मैंने मार्क कर दिए हैं। फिर आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन से ये भी मैंने आपके सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे वर्ड पावर, इसमें आपकी मैचिंग है अकॉर्डिंग टू A एंड B। एक का देखकर आपको भी B का मैचिंग करना है और बच्चों हाँ इसका जो है वो इसी के सामने ही लिखेंगे, इसलिए मैंने आपकी नंबरिंग डाल दी है। जैसे इंसेक्टर है तो उसका फर्स्ट नंबर डाल दिया है तो ये उसके आप सामने लिखेंगे, ठीक है। फिर आप उसके बाद करेंगे लैंग्वेज प्रैक्टिस और देन आपका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये सब इसके दिए गए हैं रूल्स आपको कैसे करना है और ये मैंने आपके सॉल्व कर दिए हैं, ये आपको करना है और ये नहीं करेंगे और ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने आपके सॉल्व कर दिए हैं, तो नोटबुक में करेंगे और ट्रांसलेशन में आपको इसकी कॉपी सेंड कर दूँगी इमेज, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका कंप्लीट हो गया, ओके।